वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, अभी आज का जो क्लोजिंग मिला है वो एक नेगेटिव क्लोजिंग है एंड एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी है। अगर चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखिए, तो लास्ट डे एक फॉल हुआ था एंड जो रिजेक्शन हम लोगों ने एक लास्ट डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करके रखे थे, उसी डिमांड जोन से लगातार रिजेक्शन मिलते जा रहा था, लेकिन सेलर ने क्या किया, एक ही डाउनफॉल में गैप डाउन के साथ सेलर ने सेल कर दिया एंड पूरा डिमांड को काट दिया। अभी काटने के बाद कल तो नेगेटिव क्लोजिंग मिला है एंड आज भी जो क्लोजिंग मिला है ये जो डिमांड जोन है इसके नीचे ही मिला है, मतलब ये अभी रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस जोन को थोड़ा अलग से डिफाइन करना है। देखिए, अभी स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं एंड रेजिस्टेंस अभी जो जोन बना है वो रेजिस्टेंस है। पैरेलल चैनल से अगर मार्क करेंगे तो ऐसे करके मार्क करना है और इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी रेजिस्टेंस जोन एक्टिव है एंड आज इधर से मतलब 22,625 से रिजेक्शन मिला है एंड क्लोजिंग हुआ है कल के लिए बिहाफ से 5.80 पॉइंट डाउन, ठीक है, नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है। तो देखिए, क्लोज टू क्लोज तो ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्लोज शिफ्टिंग आज हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है मार्केट के लिए, क्योंकि ये क्लोज शिफ्टिंग भी एक इंडिकेट करता है मार्केट का बियरिशनेस। एंड और एक चीज है, अभी तो विक्स आज डाउनफॉल में था, प्राइस एग्रेसिवली गिर नहीं पाया। लेकिन एक चीज है, देखिए प्राइस को अगर छोटा टाइम फ्रेम में आज जाके देखेंगे ना 5 मिनट में, तो 5 मिनट में क्या दिख रहा है, 5 मिनट में क्लोजिंग के टाइम पे फॉल दिख रहा है। लास्ट डे में क्या दिखा था, फॉल दिखा था, लेकिन पहला हाफ एक अपराइज था, उसके बाद फॉल हुआ, फिर कोशिश किया लेकिन फिर से क्लोजिंग के टाइम पे फॉल हुआ। लेकिन एक चीज है, कल का जो लो है उसको सस्टेन किया अभी भी, मतलब वो जो लास्ट बायर है वो अभी भी प्राइस को रोक के रखा है। तो नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या मोमेंटम होगा इसको थोड़ा प्रेडिक्ट करना है। तो आप ऐसे देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड आवरली टाइम फ्रेम में अगर नेक्स्ट डे चार्ट को थोड़ा क्लियरली के साथ दिखना है, और देखिए अगर देखिए नेक्स्ट डे कॉस्ट का ओपनिंग मिलता है एंड कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ऊपर जाने लगे, तो देखिए एक बॉडी साइज कैंडल फिर से बॉडी साइज कैंडल, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है जो आज भी रेजिस्टेंस फेस किया था प्राइस एंड उधर से ही प्राइस गिर रहा था। तो अभी देखिए 22,600 के आसपास से फॉल हुआ है एंड 22,526 तक फॉल हुआ है। तो देखिए फॉलिंग ये 3 घंटे में पूरा फॉल हो गया है, लेकिन ये जो बायर है ये बायर काट नहीं पाया। तो अगर कॉस्ट के ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो 22,600 के आसपास से पहला एक रिवर्सल मिलेगा एंड तो उस टाइम पे अगर सेकेंड स्विंग लो को बायर ने सेव करते हुए फिर हाई ब्रेक कर दिया तो पहला हाई लगेगा 20, ये जो कैंडल का हाई है इधर से इसको मार्क करके रखिएगा, ये एक सेलर रेंज है, ठीक है। इधर से किसी जगह से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे से फिर से बाइंग उठा सकता है अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहा तो, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे विक्स के ऊपर भी नजर रखना है, ठीक है, क्योंकि विक्स डाउनवर्ड्स होगा तो फियर कम होगा, तो उस टाइम पे बाहर का इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि प्राइस उस टाइम पे अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अगर उस टाइम पे विक्स नेगेटिव हुआ तो अलग सिनेरियो होगा, उसको थोड़ा देखना है, उसके लिए बात करेंगे अभी। अगर ये जो मार्किंग किया ना इसके ऊपर प्राइस क्लोज किया एंड 5 मिनट या 10 मिनट में के लिए क्लोज किया एंड थोड़ी देर के लिए 5 या 10-15 मिनट सस्टेन किया, तो ये जो गैप है इस गैप को फिल करेगा एंड उधर से सप्लाई लेके आके अगर सेकेंड स्विंग लो सेव करेगा एंड उसके बाद फिर प्राइस कंसोलिडेट करके हाई ब्रेक करेगा तो अपवर्ड मोमेंटम होगा।
लेकिन ऊपर जाएगा प्राइस सेलिंग उठाने के लिए। इसको ध्यान रखना है। अभी भी बुल मार्केट का स्टार्ट नहीं हुआ एंड करेक्शन फेज अभी भी ओवर नहीं है, ठीक है। और अभी अगर प्राइस कॉस्ट का ओपनिंग करे एंड ओपनिंग के बाद आज का डे लो ब्रेक हो जाए एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होने लगे, तो आप मान के चलिए प्राइस 22,500 एक मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है एंड वाई के हिसाब से भी सपोर्ट है। वाई लगभग 1.05 करोड़ के आसपास है अभी क्लोजिंग मार्केट में। तो इसके बिहाफ में कॉल साइड का 47 के आसपास है, तो काफी मैं बोल सकता हूँ काफी स्ट्रांग है बायर्स अभी डाउनवर्ड्स में। एंड नेक्स्ट मंथ का अगर वाई चेक करेंगे उसके बिहाफ में भी काफी स्ट्रांग है। तो प्राइस अगर 22,500 को ब्रेक करेगा ना, तो अचानक से एक शार्प मोमेंटम मिलेगा जो आपको 20 ये जो कैंडल है, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा स्क्रीन को। देखिए इसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा एंड डेली टाइम फ्रेम में ऐसे करके छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए ये उस टाइम पे टारगेट मिलेगा, ये जो कैंडल है डेली कैंडल का, इसका लो, ठीक है, लगभग 22,200 के आसपास इसको। एंड अगर फिर एग्रेसिव फॉलिंग हुआ तो 22,000 को भी टच कर सकता है, उधर से बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी अनटेस्टेड जोन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज है 22,500 इसका जो सपोर्ट अभी है मार्केट में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखिए आज जो इस कैंडल आज का जो लो लगा था 22,513 लगा था, मतलब 500 को अभी टच नहीं किया। तो एक चीज है 500 ब्रेक होने से ही एग्रेसिव मोमेंटम नहीं आएगा, उस टाइम पे विक्स के ऊपर नजर रखना है। विक्स अगर राइजिंग होगा एंड उसके बाद अगर देखिए आज तो नेगेटिव क्लोजिंग हुआ, तो अगर फर्स्ट हाफ में 5 या 10 मिनट में एक ब्रेकडाउन मिला, थोड़ा बाउंस बैक लेके फिर से इस जो जिस कैंडल से ब्रेक हुआ था लो, उस कैंडल को लो ब्रेक करे कैंडल, तो 15 मिनट के बाद आप एक अच्छा खासा पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन सिर्फ बीआरई एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए शार्प मोमेंटम डाउनवर्ड्स के लिए होगा। लेकिन एक चीज है, ये वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन है वैलिडेट होना चाहिए एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होना चाहिए। लेकिन कोई भी गैप अप या गैप डाउन के बाद कोई पोजीशन बनता नहीं है, उस टाइम पे प्राइस को सस्टेन होने के लिए पहले 1 आवर को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद अगर कोई नियरेस्ट लेवल से पास प्राइस पहुंचता है, तो उसके बिहाफ में बायर या बुल पोजीशन बनाता है, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखिए, एंड एक चीज है, निफ्टी काफी वीक है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का लास्ट डे का क्लोजिंग हैमर कैंडल है, आज नेगेटिव क्लोजिंग मिला है, लेकिन ये जो गैप डाउन था, एक जो इधर से इधर का जो गैप था, इसको पूरा फिल तो नहीं कर पाया, लेकिन 48,800 से आज सेलिंग उठा के क्लोजिंग किया है, लगभग 43 पॉइंट नेगेटिव। मतलब कल के बिहाफ में थोड़ा क्लोजिंग को शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी ये जो बॉटम का बायर है, ये बायर अभी इंटैक्ट है। तो देखिए अगर नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, कॉस्ट का ओपनिंग मिलता है एंड आज का डे लो ब्रेक होता है, तो उस टाइम पे भी बायर्स एक्टिव रहेगा। एंड उस टाइम को कैसे देखना है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा छोटा टाइम फ्रेम में। ये छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट में अगर जाएंगे हम लोग, तो देखिए, तो 5 मिनट में जाने के बाद क्या दिख रहा है, देखिए ये 2 दिन का टाइम फ्रेम है। आज क्या किया, ये जो लास्ट स्विंग लो है,
और इसके बाद सेकेंड लास्ट स्विंग लो है। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दोनों अगर एक साथ ब्रेक होगा तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा एंड उस टाइम पे विक्स के ऊपर भी नजर रखना है। तो देखिए आज अभी ए हो गया आपका पहला स्विंग लो एंड ए हो गया सेकेंड स्विंग लो। अगर नेक्स्ट डे कॉस्ट का ओपनिंग करे एंड ये दो स्विंग लो एक ही साथ ब्रेक हो जाए एंड उस टाइम पे विक्स भी राइजिंग होने लगे तो एक मोमेंटम इधर तक आएगा, मतलब प्रीवियस डे लो तक आएगा एंड प्रीवियस डे लो भी अगर प्राइस को होल्ड नहीं कर पाया तो मोमेंटम डाउनवर्ड्स के लिए होगा एंड डाउनवर्ड्स के लिए आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ये तो हो गया पहला एंड उसके बाद सेकेंड होगा 48,000। लेकिन दोनों जगह में ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बॉटम लेवल में अभी जो प्रेजेंट मंथ है उसका सपोर्ट मतलब पुट साइड्स का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो प्राइस एक सपोर्ट के पास ही आप बोल सकते हैं ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी नजर रखना है। कोई भी अगर डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा तो वैलिडेट के बाद ही होगा, ठीक है। पकड़ लीजिए ये एक सपोर्ट जोन है, इस ऐसे करके एक कैंडल में ब्रेक डाउन किया उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट किया ऊपर गया फिर प्राइस इसको अगर ब्रेक किया 5 मिनट टाइम फ्रेम में 2 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ भी टाइम फ्रेम है जिसमें आपको क्लैरिटी से विजिबल हो आप समझ सकते हैं तो उस टाइम पे देखिए ऐसे करके ब्रेक डाउन होगा उसके बाद ही कुछ एग्रेसिव मोमेंटम होगा। लेकिन ये फॉर प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद 48,000 तक मोमेंटम होगा एंड जो कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसका बॉटम का अभी भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया है, ये एक सपोर्ट रेंज के हिसाब से ही काम करेगा। तो गाइज ये रहा तो डाउनवर्ड्स के लिए। अभी चले जाएंगे हम लोग अपवर्ड्स, कुछ मोमेंटम हो सकता है कि नहीं। देखिए अगर इसके लिए हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो पहला रेजिस्टेंस जोन है आज का ये जो 48,700 ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा एंड ये जो डोजी है ये डोजी भी एक रेजिस्टेंस जोन ही है, ये इसको मार्क करके रखिए। ये रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है इस रेजिस्टेंस से, तो अगर प्राइस इस जोन को जाके डायरेक्टली टच करेगा, इधर से जाएगा इधर डायरेक्टली टच करेगा तो इधर से एक छोटा सा रिवर्सल मिलेगा। अगर उस छोटा टाइम फ्रेम में फर्स्ट स्विंग लो या सेकेंड स्विंग लो से बाउंस बैक करता है एंड हाई ब्रेक करता है देन ये जो हाई है इसका हाई को टच करेगा एंड फिर से अगर फॉल हुआ एंड प्राइस फिर से सस्टेन किया देन एक गैप फील हो जाएगा, गैप मतलब 48,900 के आसपास, ठीक है। तो उधर से एक रिवर्सल मिलेगा ही इनिशियली फर्स्ट टाइम एंड अगर ये भी अगर नहीं मिला तो मान के रखिए ये 49,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उधर से एक रिवर्सल मिलेगा एंड छोटा टाइम फ्रेम में मतलब ये जो गैप है इधर अगर रिवर्सल नहीं मिला प्राइस ऊपर चलता चला गया तो मान के रखिए कि ऊपर से अग्रेसिव फॉलिंग होगा क्योंकि उस टाइम पे बायर को इनवाइट किया जाएगा, सभी बायर फोमो के शिकार होके बाई कर लेगा एंड उस टाइम से सभी बायर को ट्रैप कर लिया जाएगा। अगर और नीचे से कोई भी स्विंग लो से फिर से बाइंग उठाने के लिए प्राइस नीचे तक आएगा। तो गाइज ये रहा प्राइस एक्शन एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको ये प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयरिंग से दूसरे को नॉलेज इंक्रीज होता है। एंड और एक चीज है ये जो लेवल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वीडियो में ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी अगर ट्रेड लेना है या पोजीशन बनाना है मार्केट में पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ पोजीशन बनाइए।